हानि हानि की स्पेलिंग गलत लग रही है, ये हानि, और डिस्काउंट का हो गया बट्टा। ये टॉपिक हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट वाले। चलिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, वो है 100 रुपये। दुकानदार ने सामान को खरीद लिया 100 रुपये में। उसके बाद वो क्या करता है कि उस पे MRP का स्टिकर चिपका देता है। MRP उसने कर दिया ₹400, उसने उस पर स्टिकर चिपका दिया 400 का। उसके बाद वो डिस्काउंट जो दे रहा है वो दे रहा है 50%, 30% और 20%। रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, दुकानदार ने MRP कर दिया 400 रुपये। उसके बाद वो डिस्काउंट दे रहा है 50%, 30% प्लस 20% का। तो क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो कितना % हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ओके, तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो जो हमें डिस्काउंट मिल रहा था 50%, 30%, 20%, तो देखिए कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि 50, 30, 80 और 20 ये हो गया 100%। चलिए क्वेश्चन हम आते हैं। तो जो हमारा डिस्काउंट था वो था 50%, 30%, 20%। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद ये आ रहा है 100%। तो आप ये मत सोचे कि सामान आपको मुफ्त में मिल जाएगा 100%, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं डिस्काउंट, और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्स कर रहे हैं। उस बंदे ने जो MRP रखी थी, जो भी टैग लगाया था वो था 400 रुपये का। अब देखिए जो पहला डिस्काउंट है वो है 50% का, तो आपको इस 400 रुपये के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, बोले तो 200 रुपये। 200 का डिस्काउंट मिलने के बाद अब हो गया ये 200, 400 माइनस 200। उसके बाद जो अगला डिस्काउंट है सेकंड नंबर पे वो है 30। तो अब आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 30% मिलेगा, बोले तो ये हो गया आपका 60 रुपीज़। अब कीमत हो गई आपकी 140। जो आपको अगला डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा ये वाला 20, 140 का 20%, यानी ये हो गए आपके 28 रुपये। तो ये आ गए 112। बंदे ने सामान को खरीदा था 100 रुपये में, यहाँ पे उसका बिका 112 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया आप लोगों का? 12। तो परसेंट के हिसाब से ये आ गया 12%। क्वेश्चन ये क्लियर? हेलो, क्वेश्चन क्लियर है ये? यस सर। ओके, पक्का आगे बढ़ा जाए? परसेंट के हिसाब से 12% आ हाँ गया, ठीक हाँ, है। परसेंट के हिसाब से 12% आ गया। चलिए फिर डिस्काउंट के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 50% प्लस 30% प्लस 20%, ये डिस्काउंट के कितने परसेंट के बराबर हैं? ओवरऑल ये डिस्काउंट के कितने परसेंट के बराबर हैं, ये क्वेश्चन है। नहीं, चलिए करके देखते हैं। मानते हैं हम कि हमारे पास टोटल जो परसेंटेज है वो है 100%। ये अपने आप में टोटल हो गया। पहला डिस्काउंट हो गया 50% का, तो 100 में से अगर आप 50 काटते हैं, दोबारा ओके मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। 50% प्लस 30% प्लस 20% का जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट डिस्काउंट के बराबर है, मतलब फ्लैट कितना डिस्काउंट दे दें। तो मान लीजिए टोटल कोई चीज़ होती है 100%। 100% में पहला जो डिस्काउंट मिल रहा है वो है 50%।
तो 100 में से 50% का डिस्काउंट देने के बाद बचेगा 50%। अब इस 50% का आप 30% ले लो, इस 50 का 30%, तो ये आपका आ जाएगा 50 का 30% हो गया 15%। इस 50 में से अब आपको 15% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 15 का डिस्काउंट मिल गया, ये हो गया 35%। तीसरा जो डिस्काउंट था वो था 20% का, तो 35 का आप 20% ले लो, ये हो जाएगा 7%। इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ये आ गया 72% के बराबर। आगे बढ़ें। यस सर। ओके, तो अब हम करते हैं, आप लोग बताएंगे 30%, 20% और 10% का डिस्काउंट कितना होगा। मान लीजिए वो टोटल आपका 100% है, 100% पे पहला जो डिस्काउंट मिला वो मिला 30%, बच गए 70%, 70% का हो गया 20%, यानी कि ये आ गया 14%। इसमें से आप 14% निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 56, और 56 पे फिर आपको लेना है 10%, यानी कि ये हो गया आपका 5.6, ये लगभग आपका आ रहा है 49.6%। काफ़ी टाइम लग जा रहा है आप लोगों को कैलकुलेशन में। ये क्लियर? सर अभी थोड़ा रुक जाइए। ओके, सर दोबारा बता दीजिए क्वेश्चन। ओके, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 30% का, 20% का और 10% का। तो ये जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट के बराबर है, यानी इस तरह ये जो डिस्काउंट मिल रहा है उसके बदले फ्लैट, जैसे आंसर है कि अगर इन तीनों के बदले हम कस्टमर को सीधे इतने का डिस्काउंट दे दें तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, कितना परसेंट है। क्वेश्चन क्लियर? सॉल्यूशन समझाऊं? समझा दीजिए सर। ओके, जो हमारे पास शुरू में कोई चीज़ है 100%, कोई भी चीज़ है 100%, पहला डिस्काउंट उस पर हो गया 30% का, तो 100 में से 30% डिस्काउंट काट के बचा 70%। जो दूसरा हमें मिल रहा है डिस्काउंट वो मिल रहा है इस 70 पे 20%, 70 का 20% हो गया ये आपका 14, फिर 70 में से अगर 14 का डिस्काउंट आप काटते हैं तो आपका हो गया 56, और 56 पे फिर आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट, यानी कि 5.6। अब इन तीनों को हमने ऐड कर लिया तो वो इस तीनों के बराबर आ गए। ओके सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की जो कीमत है उसे 10% बढ़ा के 10% कम कर देते हैं। हमने वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी और 10% बढ़ाने के बाद उसे 10% कम कर दिया, तो उसके प्राइस में, उसकी कीमत में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन क्लियर? तो 1 रुपीज कम हो जाएगी, 1 रुपीज कम हो जाएगी सर, 99।
₹1 आपका आंसर बहुत हद तक मतलब 99.99% सही है। अगर यही आप कहते कि 1% कम हो जाती तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिया ही नहीं है। अच्छा। आपका आंसर बहुत हद तक सही है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं इसे एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत ₹100 है, ठीक है। हमने क्या किया कि इसकी कीमत 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए 10% बढ़ाने का शॉर्टकट तरीका ये है कि किसी भी नंबर को अगर 10% बढ़ाना है तो उसे 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 20% बढ़ाना है तो उसे 100 इंटू 1.2 कर दें। अगर 30% बढ़ाना है तो जो भी वो नंबर है इंटू 1.3 कर दें। जितना भी परसेंट आपको बढ़ाना है वो आप 1% के लिए 1.01 बढ़ाएं, 2% बढ़ाने के लिए 1.02 से, 3% के लिए 1.03। तो ये चूंकि 100 का अमाउंट है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बढ़ के हो जाएगा 110। अब फिर आपने क्या किया, इसकी कीमत 10% कम कर दी, तो 10% इसका तो हो गया ₹11। 110 का 10%, ये नहीं कि 100 का 10%। हमने 10% तो पहले प्राइसेस बढ़ा दिए तो वो हो गया 110। अब फिर 10% कम हो रहा है तो वो आपका हो गया 99। शुरू में था 100, अब हो चुका है वो 99। इन दोनों का गैप हो गया 1, तो परसेंटेज में ये आपका हो गया 1%। क्लियर ये क्वेश्चन? क्लियर है सर। ओके। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो 10% लिखा था मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको अब मैं करता हूँ 20%। ये 20%। आंसर चाहिए मुझे फटाफट। सर 4। शाबाश 4। इस अब अगली बार मुझे आंसर इससे भी फास्ट चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद देखते हैं ये आखिर बन कैसे रहा इतनी तेजी में। अगला मैं नंबर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 30%, 30%, 30% और 30%। अब आंसर क्या होगा? काफी टाइम लग रहा है, बताइए बताइए सब। कैलकु 9%। शाबाश, कुछ ट्रिक पकड़िए। शाबाश 9% बिल्कुल सही। सॉरी 9%। फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं बता पा रहा कि कैसे ये आ रहा है, मैं कर रहा हूँ अब। यहाँ पे कर देते हैं ये 40% और ये 40%, 40-40 पे। 40% करने पे 16%। शाबाश। 50% करने पे 25%। शाबाश। अब आंसर थोड़ा जल्दी आ रहा है। 60% करने पे शाबाश। अब आप लोग शाबाश, अब थोड़ा बेटर आंसर आ रहा है, स्पीड में आंसर आ रहा है। अब आप लोग मुझे ट्रिक बताओगे, पहले था 10% बढ़ा रहे थे, फिर 10% ये बढ़ाना ये घटाना, 10% बढ़ा रहे थे 10% कम कर रहे थे, 20% बढ़ा रहे थे 20% कम कर रहे थे, 30% बढ़ा रहे थे 30% कम कर रहे थे, 40 बढ़ा रहे थे 40 कम कर रहे थे, 50 बढ़ा रहे थे 50 कम कर रहे थे, 60 बढ़ा रहे थे 60 कम हो रहे थे। अब देखिए ये तभी जो अभी ट्रिक है वो तभी काम करेगा जब दोनों सेम हो, जितना हम बढ़ा रहे हैं उतना ही कम करना। 10 का 10%, ये जो 10 है उसका 10%, 1% कम, 20 का 20%, 4, 30 का 30%, 9, 40 का 40%, 16, 50 का 50%, 25, 60 होता 36%। ट्रिक समझ में आया? हेलो।
जी सर आ गया। ओके, पक्का आ गया? जी चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आप 2/5 को परसेंट में बदलिए। 2/5 कितना परसेंट हुआ? 2/5 अपने आप में कितना परसेंट हुआ? 40%। बिल्कुल सही, 40%। ठीक है, आपने आंसर दिया 40%, बिल्कुल सही। अगर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, अगर आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप उल्टा चलते हैं, अगर आप परसेंट को 100 किसी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसे डिवाइड करना है 100 से। एक दो एग्जांपल इसके करते हैं। अगर मान लीजिए हो 0.03, तो ये कितना परसेंट हुआ? 0.03 कितना परसेंट हुआ गुरुजी? सर 3%। शाबाश, 3%। और ये होता 0.3 तो 30। शाबाश, 30%। उसके बाद अगर आपको लिखना है कैलकुलेट 625% को आप डेसिमल्स में बदलिए। 625% को डेसिमल में बदलिए। 6.25। शाबाश, 6.25। यानी मोटी बात यह है कि जब भी आपको किसी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। नॉर्मल वे में कन्वर्ट करना हो तो उस केस में आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। आगे बढ़ें। ठीक है सर। ओके, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 10 में से 10 आए तो कितना परसेंट आया? 100। अच्छा, 10 में से 10 आ गए, बिल्कुल सही, 100% आ गए। लेकिन यार मार्क्स तो उसके आए हैं 10, ये नंबर दिखा रहा है 100%। बात समझ में नहीं आई, ये मार्क्स तो 10 आए भाई, लेकिन ये 10 100 में कैसे बदल गया? ये परसेंट कौन सी बीमारी है? क्या है ये परसेंट? मार्क्स आए उसके 10, ठीक है 10, ये बात तो समझ में आ रही है। ये 10 100 में कैसे बदल गया? जैसे फिर 2/5 था, आप लोगों ने धर से कहा था 40%, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही था 40%। लेकिन 2/5 ये 40 कैसे हो गया यार? मैथ्स में तो कोई ऐसे ही नहीं हो जाता, हर चीज़ का यहाँ पे मतलब होता है, क्योंकि 2/5 = 40। अगर नॉर्मल हम किसी इंसान को कहें भाई देखो ये 2/5 जो है वो 40% के बराबर है, वो तो यार मारेगा हमें, जबकि बात तो सही है 40% के बराबर है। ये कैसे बदल कैसे गया? क्या बीमारी है इसको? क्या होता है परसेंट? अरे सर मल्टीप्लाई कर दी 100 से। वो तो बिल्कुल सही बात है भाई, 2/5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक छोटा बच्चा ये बात नहीं समझेगा ना, वो तो आपका वो कन्वर्जन का रूल है कि अगर आपको परसेंट में बदलना है तो उस केस में आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चा बोलेगा भाई आप परसेंट 100 से क्यों, आप करो 500 से मल्टीप्लाई। ये क्या मतलब है? आप 100 से क्यों करते हो? 100 से क्या दोस्ती है? 100 ही क्यों? सर मैक्सिमम मार्क है 100%। अच्छा, एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स हैं। अगर मान लीजिए 75 का एग्जाम हुआ तो 70 में देख लेंगे। नहीं, 75 में नहीं देखेंगे, देखते हैं हम क्यों, परसेंट। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? ₹5 पर kg। 5 रुपए प्रति केजी। शाबाश, 5 रुपए पर किलोग्राम या 5 रुपए प्रति। तो ये वाली जो लाइन आई, आप इसको प्रति पढ़ रहे हैं। आपने कहा 5 रुपए प्रति किलो, यानी ये जो आपकी लाइन बनी ये हो गया प्रति, बोले तो पर, ठीक है। और अब बचा सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? आई सर। तो हम जो टॉपिक यहां पे कर रहे थे वो कर रहे थे परसेंट। सिंबल है ये परसेंट,
इस चीज का जो मतलब होता है, ये जो परसेंट होता है, इस चीज का मतलब होता है 1/100। तो देखिए ये जो लाइन थी प्रति वाली, ये आ गई आपकी प्रति, और ये हो गया सेंट 100 में से। 5/20 का मतलब ये हुआ 20 में से 5। 5/20 का मतलब यही हुआ ना कि 20 में से 5। तो परसेंट में हम उससे ना 100 पे कंपेयर करते हैं। अगर 20 में से 5 हो गए तो 100 में से कितने होंगे? तो देखिए अगर नॉर्मल यहां पे हमने क्या किया, इसको 5 गुना बढ़ा दिया, तो इसको हम 5 गुना बढ़ाते हैं, ये हो गया 25/25, यानी कि 25%। थोड़ा और इसको समझाता हूं। हमने लिया था 2/5, जिसका आप लोगों ने आंसर लिया था 40%। तो ये देखते हैं कि टेक्निकली हम लोगों ने क्यों इसे मल्टीप्लाई करा है। 2/5 जब परसेंट का साइन लगाते हैं तो परसेंट का जो साइन होता है उसकी वैल्यू 1/100 के बराबर होती है। परसेंट का जो हम साइन लगाते हैं उसका अपने आप में वजूद होता है 1/100। तो मैं यहाँ पे अगर ये परसेंट लगा रहा हूँ तो ये है अपने में आप में 1/100। तो अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देखिए ये दोनों चीज़ बैलेंस हो गई। हाँ सर। ये है अपने आप में 100 और ये हो गया 1/100, तो बैलेंस्ड हो गया। तो फिर ये हम लिख देते हैं 40%। ये परसेंट क्यों लगाते हैं, क्या इसका मतलब है, पक्का समझ में आया? हेलो, ठीक है सर। ओके। आ गया था, आ गया सर। नहीं आया सर अभी। नहीं आया? नहीं आया सर। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो इसको हम दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछने में मत हिचकिचाइए। ये टॉपिक नहीं आया तो फिर इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, इसको पूरा काट देता हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है 5 बज चुके हैं, हम इसे नेक्स्ट क्लास में ही कर सकते हैं। हेलो सर, सर 5 मिनट सर और दे दीजिए। चलिए 5 मिनट और दे देते हैं, ठीक है। इस परसेंट की मुसीबत को आज खत्म नहीं करते सर, हैं। सर परसेंट को नहीं सर। हाँ कल क्वेश्चन दिए थे ओके, और उसमें प्रॉब्लम थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कल वाले क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। तो उस केस में आप मुझे डेटा याद नहीं है, प्लीज़ आपको डेटा तो बताना पड़ेगा। सर पी दिया था 20,000 पी दिया था 20,000 रुपये, और आर 8%। शाबाश, आर हो गया था 8%। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था 2 ईयर 6 मंथ का। ओके, हमें चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर और 6 मंथ्स का। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा 20,000 इंटू 1 + 8/100। मैं सीधे पहले अमाउंट निकाल लेता हूँ कि अमाउंट हमारा कितना आ रहा है, /2। ये चीज़ क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा 20,000। हाँ सर ट्रिक वाले सर। अच्छा, ट्रिक वाले, चलिए ट्रिक वाले भी करते हैं फटाफट। तो ये हमारा ये टोटल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.08 इंटू 1.08। ये चीज़ क्लियर? क्लियर सर। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो डेसिमल के बाद 2 हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 हैं, और हमारे पास 4 जीरो हैं। तो ये चारों जीरो का एकदम काम तमाम। ये हो गया 2 इंटू 108 इंटू 108, 2 इंटू 108 इंटू 108। ये चीज़ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उस केस में आपका यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। बट अभी 6 महीने बचे हुए हैं, तो इस 6 महीने के लिए हमें 20,000 पे, ये हो गया आपका 20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। ये आपका हो गया 20,000 का 200, 1600, 800 रुपये। ये वाला आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। कि मैं भी कैलकुलेटर निकालता हूँ।
अगर किसी ने सही से कैलकुलेट किया हो तो आंसर आप बता सकते हो। बस कैलकुलेटर खुल गया। 2 × 108 ये आ रहा है 23,328 रुपये। 23,328 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 3,328 रुपये। 6 महीने का बन रहा था 800 रुपये। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा फिर बन रहा है 4,128। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, और सर ट्रिक से बता देना सर। इसमें ट्रिक तो नहीं लग पाएगा। मतलब नहीं लग पाएगा? नहीं, इसमें अगर मान लीजिए ट्रिक अगर फटाफट आप करते हो ना तो फटाफट, मतलब उस केस में बताता हूँ कौन। ये वाला जो लाइन, ये जो लाइन है आपकी, ये सीधे आपका मतलब 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे, 8% आपका हर साल भर रहा है, तो 1.08 जो मैंने कहा था कि उसको परसेंट बढ़ाने के लिए 10% बढ़ाना, 20% बढ़ाना, तो वैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। फिर जो मैंने जिस तरह से डेसिमल किया था उस तरह फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर सेकंड क्वेश्चन है इसका। हाँ सेकंड क्वेश्चन। वो सर ऑफरली दिया था 1 ईयर 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल था, जो सर प्रिंसिपल था 20,000 रुपये, रेट था 8% और 20,000 कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और आपका टाइम था 1 ईयर एंड 3 मंथ, सॉरी 1 ईयर एंड 6 मंथ्स आपके थे। तो उस केस में इस चीज़ की वजह से 1 ईयर 6 मंथ आपके टर्म कितने बन गए? 3 टर्म बन रहे हैं, 3। और ये जो होगा हाफ ईयरली के चक्कर में जो इफेक्टिव रेट होगा आपका 4% हो जाएगा। यस सर। पक्का क्लियर? ये n=3 कैसे हुआ और रेट 4% कैसे हुआ? यस क्लियर है सर। ओके, तो फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपका हो जाएगा 20,000 रुपये, जिसपे हम 4% बढ़ा रहे हैं। बोले तो 1.04, 3 बार 1.04 और 1.04। यहाँ पे हो गए 2 0 2 0, यहाँ पे हैं 4, तो ये हो गया 2 × 104 × 104 × 1.04। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। उसको 20,000, ये जो 20,000 है इन दोनों का माइनस ले लीजिए, ये फाइनल आंसर होगा। सर जो कल क्वेश्चन कराया था वो इसी में का था सर। पहले 20,000 लिए थे, फिर 20,000 का 4% हाँ उसमें add बिल्कुल सही। जो हमने रेट सब सेम ही था, बस जो नीचे वाले जो 4 कंडीशंस थे ना वो अलग अलग कंडीशन ले रखे थे। तो सर वैसे तो आंसर कुछ और आ रहा है नहीं? हाँ, तो ऑब्वियसली जब कंडीशन अलग होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें था आपका 2 ईयर और 6 मंथ था, उसमें ये जो 6 महीना था। सर वो नहीं, हाँ वो चीज नहीं। आपने जो कल बताया था, पहले आपने 20,000 का 4% निकाला, हाँ फिर उसके बाद जो अमाउंट आई फिर उसका 4% निकाला था सर। फिर जो अमाउंट आई थी फिर उसका 4% निकाला था। मैं बात नहीं समझा। जैसे सर पहला क्वेश्चन दिया था आपने, P दिया 10,000, R दिया 10% और T 1 ईयर दिया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली था। हाँ R दे दिया था, R को डिवाइड कर दिया 2 से, हाँ तो 5% आया था। ठीक है। N को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। हाँ जी। तो 10,000 का 5% निकाला था 500, हाँ तो 10,500 हुए थे। फिर लास्ट के 6 महीने के लिए फिर 525 आ गया, 10,500। अच्छा। देखिए चलिए, वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो ये इस क्वेश्चन को भी फिर वैसे करते हैं। यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि जो 20,000 रुपये हमारे हुए उसका फर्स्ट टर्म के लिए हम निकालते हैं 4%, यही ना? पहले टर्म के लिए ये होगा इसके 800 रुपये, ठीक है। और फिर आपका ये जो भी अमाउंट आएगा 20,800, इसका फिर आपका 8 आ जाएगा, 8 का हो जाएगा 16, इसका हाँ 832 हो गया।
फिर ये हो गया आपका 21,632 और फिर इसका 4%। आप इस मेथड से कर लीजिए या फिर पीछे जो हमने फॉर्मूला यूज़ करा हुआ है डायरेक्टली ऐसे, ये 20,000 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, दोनों से देखिएगा आपका आंसर वही आना है। ये मेथड या वो मेथड